एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आपके लोगों की प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आई विल शेयर विथ यू द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ माय ऑडिट पेपर। एक सर्टिफाइड कॉपी मेरे ऑडिट पेपर की होगी और एक मेरे फ्रेंड की। सो आप लोगों को मैं उसमें कंपेयर करके बताऊंगी कि द डूज एंड डोंट्स इन एग्जाम्स वाइल राइटिंग द पेपर, वाइल राइटिंग द आंसर्स। क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे मार्क्स स्कोर हो, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं इन डिटेल आप लोगों के साथ सर्टिफाइड कॉपीज़ पूरी कंपेयर करके शेयर करूँगी। तो वो सर्टिफाइड कॉपी शेयर करने के पहले मैं बता दूं कि आई क्लियर्ड इन दिस नवंबर 24 अटेम्प्ट। मैंने अपना फर्स्ट बोथ ग्रुप्स में 24 में दिया था, वेर इन आई क्लियर्ड माई सेकेंड ग्रुप एंड फर्स्ट ग्रुप में मेरा AFM एग्जाम्प्ट था। तो मेरा सिर्फ एक ऑडिट के कारण मुझे वापस से 2 पेपर देने थे इस नवंबर 24 में। तो ऑडिट में मतलब मैंने सब सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन तो अच्छे से की थी, ठीक है, बट ऑडिट में भी प्रिपरेशन की थी अच्छे से, बट आई कुड नॉट स्कोर। कितना स्कोर किया वो मैं आप लोगों को एक सिनेरियो कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे प्रिपरेशन की थी उस सिनेरियो के बाद आई टेल यू कि मुझे कितने मिले थे। उसके बाद इस अटेम्प्ट में मैंने प्रिपरेशन में क्या चेंजेस किए, क्या स्ट्रैटेजीज चेंज की एंड देन मुझे कितना मिला वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो इन May 24 एग्ज़ाम्स मैंने क्या किया था, जो भी मतलब प्रॉपर एक क्लास ली थी, देन उनके नोट्स, उनकी ही बुक पढ़ा था। एंड उस टाइम ऐसा होता था कि बाकी सब्जेक्ट्स भी है तो मैं दिन में 3-4 घंटे कोशिश करती थी कि ऑडिट पढ़ूँ, क्योंकि मेरे को लगता था कि 2-4 दिन नहीं पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे अपन। तो मैं रोज़ पढ़ती थी, रोज़ वो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रटने का ट्राई करती थी। तो पढ़ा मैंने बहुत बार, सारे टॉपिक पढ़े, सारे चैप्टर्स पढ़े, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था लास्ट तक। बस पढ़ते रहती थी, ऐसा होता ना कि नहीं बस पढ़ते रहो, होगा होगा, नहीं हुआ। क्वेश्चन बैंक की बहुत खास कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी, कंसेप्ट ही पढ़ती थी। तो लास्ट में थोड़ा सा ऐसे खिचड़ी बन गई। फिर एग्ज़ाम में हमारी 3 दिन की छुट्टी थी May 24 में। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है 3 दिन है, अच्छा हो ही जाएगा, एटलीस्ट 40 तो आ ही जाएंगे, बाकी सब में अच्छा इसमें 40 डॉट टच कर लूँगी, इतना तो पढ़ा है। फिर 2 दिन शुरू के पढ़े, लास्ट दिन इतना सारा बचा था रिवाइज करना, सब ऐसे भूला भूला, कुछ याद नहीं आ रहा है, सब ऐसे पूरा मिक्सअप हो गया था। तो व्हाट आई डिड कि मैं आई स्लेप्ट ओनली फॉर एन आवर बिफोर एग्ज़ाम। फिर एग्ज़ाम में जाके पूरी उल्टी पुल्टी कर दिया। कैसे, मतलब जैसे ही पेपर मैंने हाथ में लिया, फिर मैंने सोच लिया कि बेटा अगले 6 महीने, मतलब 6 महीने बाद वापस आना है। कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब वो टॉपिक पता है, वो पेज पता है, वो पैराग्राफ, हाँ ऐसा कुछ था, बट पूरी पैनिक कर गई थी, मतलब फुल ऑन प्रेशर। तो ठीक है, फिर 10 मिनट मैंने हेड डाउन कर लिया कि थोड़ा कूल होके कुछ तो याद आएगा धीरे धीरे जब मैं लिखूंगी। तो ऐसे करके सिर्फ मैंने पेजेस भरे, आ गई। इतना रोई, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे मैं रोती नहीं हूँ इतना, ऐसे पेपर जब खराब हो जाए ठीक है हो गया नहीं, बट मेहनत की थी, बाद में ऐसे गड़बड़ हुई, फिर रोई, फिर ऐसा लगा कि नहीं यार आगे 3 पेपर और है, सेकंड ग्रुप भी देना है, तो उस पर फोकस करते हैं। तो उस पर फोकस किया, फिर भूल गई ऑडिट को। अब रिजल्ट आया, सेकेंड ग्रुप क्लियर, फर्स्ट ग्रुप एग्जाम एक पेपर और ऑडिट के मार्क्स आई गॉट ओनली, मतलब 20 से भी कम। ऐसे शर्म भी आती है बताने के लिए, बट ठीक है बता देते हैं। आई गॉट ओनली 15 मार्क्स इन ऑडिट एट दैट अटेम्प्ट। तो समझ नहीं आ रहा था कि ठीक है 8 में से मेरे बाकी पेपर निकल गए हैं सारे, एक यही बचा है, बच गया, खुश होगी रोगी दुखी हो। तो ये सिनेरियो था फर्स्ट सिनेरियो। अब आते हैं मेरे सेकेंड सिनेरियो में, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर FR एंड ऑडिट। तो अब क्या है ना कि अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचा है। तो अब ऐसा है कि अभी तो टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ते हैं। तो मैंने मेन स्टडी
पूरी फुल फोकस के साथ ना नवंबर में अटेम्प्ट था, सितंबर अक्टूबर में फुल फ्लेज स्टडी करी। उसके पहले मैं क्या करती थी, आई हैड स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। 1 मंथ तक मैंने कुछ ऑडिट के जो न्यू चैप्टर्स थे, जो मुझे लगता था कि मेरे लिए वो वीकेस्ट है, मतलब मैं उसमें थोड़ा ग्रिप मेरी नहीं बनी हुई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से उसके नोट्स बनाए, डिटेल में उसको पूरा पढ़ा, स्टडी मटेरियल से पूरे डिटेल में नोट्स बनाए, एंड देन आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब। तो लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। फिर मैं और अच्छे से पढ़ने लगी ऑडिट को, तो उस ऐसे पेशेंसफुली स्मार्टली पढ़ा मैंने। पिछली बार अब मैंने क्या चेंजेस किए, सबसे पहले तो मैंने वो नोट्स नहीं, मतलब जिस फैकल्टी से मैंने लिया था उनकी बुक जो पढ़ती थी मैं, वो बुक मैंने टच भी नहीं की, उससे नहीं पढ़ा। आई सर्च फॉर सम अनदर नोट्स जो छोटे हो, क्रिस्प हो, ब्रीफली मतलब सारा कंटेंट कवर्ड हो, बट एकदम ऐसे गीता ना लिखी हो, क्योंकि आपको याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो आई गॉट some notes which were very good and helped me a lot। फिर मैंने खुद के जो नोट्स बनाए थे कुछ चैप्टर्स के, तो मैं खुद के नोट से पढ़ती थी, बट ऐसा होता था कि जब 2 महीने बचे थे ना, तो ये यूट्यूब वीडियोस बनाने में काफ़ी मतलब मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा था, तो देन आई स्टॉप मेकिंग दोज वीडियोस एंड मैं फिर से अपना पढ़ती थी। तो ऐसे करके मैंने जो भी मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की वो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में सारी डिटेल में कवर की है। तो शॉर्ट में मैं क्वेश्चंस के लिए मैं आईसीआई के मटेरियल ही से फॉलो किया था, उसके जितने भी इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स है, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस है, एमसीक्यू, केस सिनेरियोज, एवरीथिंग विच इज कवर्ड देयर इन आईसीआई स्टडी मटेरियल, आई कवर्ड इट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड नोट्स के लिए जो फैकल्टी की मतलब जो भी मुझे यूट्यूब में मिले दिखा था, उनके नोट्स मैंने प्रिंट निकलवा लिए थे, एंड देन वो नोट्स से मैंने पूरा पढ़ा था। तो वो नोट्स इतने फेमिलियर हो गए थे, इतने अच्छे से मैंने पढ़ा था कि वो पूरा एक विजुअल मेमोरी क्रिएट होता था कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें लिखी है, सारे आंसर्स भी बन रहे थे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करती थी। बाकी डिटेल में आपको पिछले वाले वीडियो में एकदम अच्छे से मिल जाएगा। सो डू वॉच दोज इफ़ यू वांट दैट स्मार्ट ऑडिट स्ट्रैटेजी, दैट हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। तो ऐसे करके मैंने पूरा ऑडिट कवर किया, पैनिक नहीं किया, और उसके बाद मुझे 55 मार्क्स मिले। ठीक है, 15 से 55 तो ठीक ही होता है ना। सो इसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ दोनों सर्टिफाइड कॉपी शेयर करूँगी, मेरी और एक और की, और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे डूज एंड डोंट्स। सो वो ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा कि कौन सा आंसर कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्किप कर सकते हैं क्या आंसर को अगर एकदम ही नहीं आए तो एवरीथिंग आई कवर्ड। तो 55 मार्क्स, ठीक है, एग्जाम मतलब उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ कुछ आंसर्स ऐसे थे कि जो सही थे बट मुझे मार्क्स नहीं मिले, तो आई वुड हैव स्कोर 60। तो एग्जामिशन वाला ऐसे ही इसमें हेडिंग हो जाता, बट ठीक है 55 में मैं खुश थी कि चलो इतने तो मिल गए, पहले से तो बहुत अच्छे। सो लेट्स कम एंड अपन देखते हैं सर्टिफाइड कॉपीज़ को।